हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लेसन चैनल पर। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ जानने, सीखने और समझने जा रहे हैं। सब कुछ देखेंगे, कोर्स कौन कौन सा है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कैंपस कहाँ है, एग्जामिनेशन कहाँ होगा और कितने असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, सब कुछ समझेंगे। यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का मोटो क्या है, मिशन क्या है। तो इसका मिशन है कि जो भी शादीशुदा लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते रेगुलर क्लास जा कर के, या वैसे बच्चे जिनको जॉब जल्दी चाहिए और वो जॉब के साथ पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके घर का फाइनेंशियल कंडीशन इतना ख़राब है कि उनको काम के साथ पढ़ाई करना पड़ता है, तो वैसे बच्चों का पढ़ाई ना छूट जाए, इसके लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बनाया गया है। तो यही मोटो है हमारा नालंदा ओपन विश्वविद्यालय का। हम देखते हैं बाकी इसके बारे में आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा बिस्कॉन भवन पटना का। तो यही है हमारा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर। फिलहाल के लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस नहीं है। एक बिल्डिंग के 4 से 5 फ्लोर में ही पूरा यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बिल्डिंग और सारे फ्लोर बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलने वाली है। और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि इनका नया कैंपस, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 2022 में ही ओपन हो जाएगा। और जो बना हुआ कैंपस है वो इस तरह से दिखता है। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत विशाल कैंपस है। ये कैंपस करीबन 2030 तक कम्प्लीटली बन के ख़त्म होगा। अभी स्टार्टिंग है, बस यहाँ पर कुछ ही डिपार्टमेंट को अभी सेटल किया जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो फर्स्ट फेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको और आगे दिखाना चाहूँगा ऑफिशियल वेबसाइट जो है नालंदा ओपन विश्वविद्यालय का। यहाँ पर आकर के आप सभी जानकारी देख सकते हैं कि एडमिशन कैसे लेना है, कब लेना है, रिजल्ट आया नहीं आया, आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। पार्ट 1 हो, 2 हो, 3rd हो, सारा फॉर्म यहाँ से आप आकर के भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल फीचर जो है नालंदा विश्वविद्यालय का वो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। यहाँ पर करीबन 105 कोर्स है और 220 स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर क्या है, आप देखिए कि बुक लेने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए हर बार पटना नहीं जा सकते। अभी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है एडमिशन का। पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, इस टाइप से फी पेमेंट ऑनलाइन नहीं हो पाता था। तो उस टाइम एडमिशन सभी बच्चे स्टडी सेंटर से लेते थे, वहीं से बुक लेते थे, वहीं से एग्जामिनेशन फॉर्म भरते थे, वहीं असाइनमेंट जमा करते थे। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और सारी जानकारी ऑनलाइन SMS के थ्रू मिल जाती है। फिर भी एक स्टडी सेंटर आप चूज कर लें जो आपके नज़दीकी हो, ताकि वहाँ से आप कांटेक्ट बनाए रखें यूनिवर्सिटी के साथ। तो उसके बाद यहाँ पर 25% फ़ी जो है वीमेंस के लिए, महिलाओं के लिए 25% फ़ी कम लगता है। लेकिन ये फ़ी PhD कोर्स में कम नहीं लगेगा। PhD कोर्स में महिला और पुरुष सबको बराबर लगता है। ये बिहार स्टेट का एक लौता ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब ऐसा यूनिवर्सिटी जो घर बैठे शिक्षा को देता है, वो एक लौता यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है जो बहुत ज़्यादा कोर्सों को करवाती है ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर में हमारा इग्नू आता है और सेकेंड नंबर में हमारा यही नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ही आता है। उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है PG साइंस में। यहाँ पर जो इग्नू है वो बहुत बड़ा तो है, इससे भी बड़ा है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स का ही मेनली सब्जेक्ट है PG कोर्स के लिए। लेकिन यदि आपको साइंस में PG करना है, ऑनलाइन PG करना है साइंस में, तो आपको यहाँ पर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ही नामांकन करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि एक चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब आपको यहाँ पर काफ़ी कम फी लगेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार का है वो इसको फंडिंग करता है, तो आपसे कम फी लिया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फ्री एडुकेशन मिलता है क्रिमिनल्स को। जो कभी जेल गया है, जेल से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। और यदि आप जेल से आए हुए तो भी यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, मुफ्त, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा।
तो उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे कि क्या जो सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलता है उसका कितना वैल्यू है, क्या सच में वैल्यू है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाउट है, काम मिलने में दिक्कत होगा क्या, इंटरव्यू के टाइम में दिक्कत होगा क्या, जॉब वैकेंसी आएगा तो दिक्कत होगा क्या। यदि हम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेते हैं तो जॉब वैकेंसी और इंटरव्यू में हमको कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्या, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा क्या, भेदभाव फेस करना पड़ेगा क्या। तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही पावरफुल यूनिवर्सिटी है, वेल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। उसके बावजूद उसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो पीजी कोर्स के लिए हायर एजुकेशन का एक स्टेशनरी गवर्नमेंटल बॉडी है, भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका भी सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है। मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और यहाँ पर ओपन एंड डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग के द्वारा भी इसको सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा भी इसको सर्टिफिकेट मिला है, मेंबरशिप है इसके पास। मतलब यदि आप नालंदा ओपन विश्वविद्यालय से पीजी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप विश्व में भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में जाकर पढ़ाई करेंगे तो इस सर्टिफिकेट का आपको वैल्यू मिलेगा, आपका हर जगह एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एशिया एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी का भी ये मेंबर है। तो यदि आप एशिया के किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पढ़ सकते हैं, आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी है, आपको इसके सर्टिफिकेशन पर कोई डाउट करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। बाकी मैं बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ऊपर में जो है यहाँ पर आपका बीए स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए स्टूडेंट क्या क्या सब्सिडरी सब्जेक्ट में रख सकते हैं, वो जानकारी दिया गया है। आप क्या सब्सिडरी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उसके बाद बीएससी स्टूडेंट का यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है और वो 2 सब्सिडरी क्या क्या रख सकते हैं वो बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बीकॉम का है सब्जेक्ट, और यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीसीए है, और यहाँ पर इंटर स्टूडेंट के लिए आईए, आईएससी, आईकॉम सभी स्टूडेंट के लिए जो भी सब्जेक्ट है वो सारा यहाँ पर दिखाया गया है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके सारा सब्जेक्ट देख सकते हैं, जिसमें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीएससी और इंटर का कोर्स करवाती है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पीजी कोर्स के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है हमारा। तो यहाँ पर आप आर्ट्स स्ट्रीम का देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइंस स्ट्रीम का है, और यहाँ पर एमकॉम, जर्नलिज्म, एमसीए, और यहाँ पर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर इसको आप पॉज करके क्लियरली पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है या नहीं है। उसके बाद आप किस कोर्स में एडमिशन लेंगे, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम आपका क्या चीज़ होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स का भी यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ करके देख सकते हैं ऊपर में कि क्या क्या कोर्स यहाँ पर आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स में। उसके अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्स भी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्टिफिकेट है, चाइल्ड और वीमेंस डेवलपमेंट रिलेटेड सर्टिफिकेट है, हेल्थ और इन्वायरमेंट रिलेटेड सर्टिफिकेट है, लैंग्वेज बेस्ड सर्टिफिकेट है, रिलीजन बेस्ड सर्टिफिकेट है। यदि आप क्रिश्चियन स्टडी करना चाहते हैं, हिंदू का स्टडी करना चाहते हैं, बुद्धिस्ट हो, इस्लाम हो, जैन हो, सिख हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड मिसलिनियस कोर्स है, यहाँ पर बहुत प्रकार का कोर्स करवाया जाता है। तो आप ये सभी कोर्स यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपना सारा कोर्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एडमिशन के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा
वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ओरिजिनल लगेगा, क्या लगेगा, सबसे पहले मार्कशीट लगेगा। जो भी आपका आप जो पहले क्वालिफाई किए एग्ज़ाम, बीएससी हो, आईए, आईएससी, ये हो, ये सभी का सर्टिफिकेट आपको देना होगा रिस्पेक्टेड कोर्स के अनुसार। और उसके बाद आपको ओरिजिनल 10th का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एज प्रूफ के तौर पर, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर एडमिशन के टाइम सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे यदि ऑनलाइन एडमिशन आप लेते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा जिसका 50 KB का साइज होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में सिग्नेचर चाहिए होगा जो 30 KB में होगा। उसके बाद हिंदी में सिग्नेचर चाहिए होगा जो कि 30 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ मार्कशीट लगेगा, कॉपी ऑफ मार्कशीट लगेगा जो 100 KB के अंदर आपको सबमिट करना है। यहाँ पर जो फाइनल एग्ज़ाम आप दिए हैं उसका मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन एडमिशन के दौरान। तो आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है ऑनलाइन, इस पर पहले ही वीडियो बना हो चुका है। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में जाइए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इस पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा। आप मेरा चैनल से भी चेक कर सकते हैं सर्च करके। उसके बाद यहाँ पर देखिए असाइनमेंट का डिटेल दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर ऑफ कॉपी ऑफ असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो आप अपना सब्जेक्ट का देख सकते हैं, और यदि आपका सब्जेक्ट का यहाँ पर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ के देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं साइंस स्टूडेंट का दिखाना चाहूँगा कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, कितना पैसा आपको ईयरली देना होगा। तो यहाँ पर जो साइंस स्टूडेंट है वो आप देख सकते हैं कि आपके रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा। और यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो आराम से आप इन्वायरमेंटल साइंस का पढ़ाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी आप किसी भी साइंस में किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत होता है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉयज़ का फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 4400 रुपये है एक साल का। 4400 रुपये लिया जाता है। और गर्ल्स के लिए 3300 रुपये 3300 लिया जाता है गर्ल्स के लिए एक साल के लिए। तो यहाँ पर ये जानकारी क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर एमए के लिए आप देख सकते हैं सेम फी स्ट्रक्चर है, बॉयज़ के लिए 4400 और गर्ल्स के लिए 3300। और यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं तो इन सभी सब्जेक्ट में आप एमए का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बीएससी ऑनर्स के सब्जेक्ट का देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट में यदि आप साइंस स्टूडेंट हैं तभी आप बीएससी ऑनर्स साइंस में कर सकते हैं। और आर्ट्स में करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं फी स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा। बॉयज़ के लिए 2400 है, 2400 रुपये है। और गर्ल्स के लिए 1800 रुपये यहाँ पर दिया गया है। तो यही फ़ी आपको लगेगा ऑनलाइन पेमेंट के दौरान। या ऑफलाइन आप लेते हैं एडमिशन तो आपको बैंक में चालान कटाना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। यही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एमए साइकोलॉजी का लिया है क्योंकि इसमें सब कुछ असाइनमेंट और प्रैक्टिकल का भी जिक्र किया था। बाकी सभी में ऐसा ही आपको मिलेगा। 80 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका या तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 20 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा या फिर 20 नंबर का आपका असाइनमेंट रहेगा। दो में सिर्फ एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर असाइनमेंट नहीं है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में 20 नंबर दिया गया है। और जहाँ पर प्रैक्टिकल में 20 नंबर दिया गया है वहाँ पर असाइनमेंट में नंबर नहीं है। तो यदि आपका असाइनमेंट रहेगा तो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, और प्रैक्टिकल रहेगा तो आपका असाइनमेंट नहीं रहेगा। और बाकी आपको 33 नंबर्स लाना है 100 में पास होने के लिए। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी मुझसे बात करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।